से सभी लोग। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसा कि अपने प्रीवियस वीडियो में आपको असर्शन और रीजन्स के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की ट्रिक बताई थी। अब मैं बड़े लेवल पे जाता हूँ और उसमें एग्जांपल एक सिंपल दिया था। अब मैं थोड़ा बड़े लेवल के क्वेश्चंस पे जाता हूँ और उसमें वो ट्रिक अप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो ये क्लास 12 के असर्शन रीजन के क्वेश्चन है, चैप्टर आपका एटम्स है। तो इसमें असर्शन है, पहले इस असर्शन को पढ़ेंगे कि ये ट्रू है कि नहीं। एन अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम पार्टिकल इज मूविंग टूवर्ड्स अ गोल्ड न्यूक्लियस। द इम्पैक्ट पैरामीटर इज मैक्सिमम फॉर द स्कैटरिंग एंगल इज 180 डिग्री। तो अब इसमें चेक करना है कि अल्फा पार्टिकल जो है वो मूव करता है गोल्ड न्यूक्लियस की तरफ, और जो इम्पैक्ट पैरामीटर होता है वो मैक्सिमम होता है स्कैटरिंग एंगल ऑफ 180 डिग्री। तो आप ये ध्यान देंगे कि इसमें जो है जो इम्पैक्ट पैरामीटर होता है उसमें क्या आता है? एंगल किस में आता है? कॉट में आता है। तो कॉट में जब आप 0 डिग्री देखते हैं तो कॉट 0 क्या होता है आपका? कॉस 0 अपॉन साइन 0। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो 1 अपॉन 0 कितना आ गया? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी आ गया, इसका मीन्स क्या हो गया कि इन्फिनिटी ज़्यादा होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 180 डिग्री कह रहा है, तो कॉस 180 अपॉन साइन 180 आप करोगे तो उसके अंदर आपकी वैल्यू जो है वो माइनस में आएगी। ठीक है, क्योंकि साइन में या कॉस में जब आप 180 लोगे तो माइनस में वैल्यू आ जाएगी, तो ये मैक्सिमम होने का सवाल नहीं उठता। इसका मतलब ये क्या है? ये क्या है आपका? गलत है। ठीक है, रॉन्ग है। अब ये कह रहा है जो इम्पैक्ट पैरामीटर होता है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, वो डज नॉट डिपेंड ऑन द एटॉमिक न्यूक्लियस ऑफ द टारगेट न्यूक्लियस। ठीक है, एटॉमिक न्यूक्लियस ऑफ द टारगेट न्यूक्लियस पे डिपेंड नहीं करता। अब इसको चेक करेंगे तो जो इम्पैक्ट पैरामीटर होता है वो डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है टारगेट न्यूक्लियस पे। अरे जो न्यूक्लियस है हम उसको टारगेट के न्यूक्लियस पर टकरा रहे हैं, तभी तो जो है मतलब इम्पैक्ट पैरामीटर आप उसमें निकाल लो। इम्पैक्ट का मतलब ही होता है, ठीक है, टक्कर। ठीक है, और उसका पैरामीटर। तो अगर डिपेंड ही नहीं करेगा टारगेट न्यूक्लियस पे तो इम्पैक्ट पैरामीटर किस बात का? तो इसका मतलब क्या है कि ये जो रीजन है ये भी गलत है। तो हम ये कह सकते हैं कि असर्शन और रीजन दोनों गलत है। अब इन दोनों के बीच में बिकॉज और देयरफॉर वाला रिलेशन, यानी कि क्योंकि और इसलिए वाला रिलेशन तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों गलत हो गए। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, ये आपका ऑप्शन इसमें ठीक बैठ जाएगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। असर्शन कह रहा है इन बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in the nth orbit is proportional to the square root of its orbit radius rn। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो बोर मॉडल होता है हाइड्रोजन एटम का उसके अंदर एंगुलर मोमेंटम क्या होता है आपका? मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। ठीक है, एक एक चीज़ को देखते जाएंगे। nth ऑर्बिट का वो प्रोपोर्शनल होता है किसका? स्क्वायर रूट का मतलब अंडर रूट में आर एन के। ठीक है, तो इसको चेक करना है हमें कि ये ठीक है कि गलत है। तो फ्रेंड्स, जो आर एन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर के, और जो स्पीड होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एन के। अब यहाँ पे ये जो आर एन है और ये आर दिया है इसके अंदर, ये लगभग 0.53 एंगस्ट्रॉम के करीब आता है। ठीक है, तो इसको जब हम देखेंगे, रिलेट करके देखेंगे, तो यहाँ पे ये एन स्क्वायर आर होता है, एन का यहाँ पे जा करके ये अंडर रूट में बदल जाएगा। तो ये रिलेशन जो है ये क्या है? जो असर्शन है वो
कहीं ना कहीं ठीक है। बट जब हम रीजन पे जाते हैं कि अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल इलेक्ट्रॉन कैन जंप टू इट्स नियरेस्ट ऑर्बिट ओनली, ठीक है, तो ये बात कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि एटम जो होता है वो एटम बोल रहा हूँ सॉरी, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपनी लोएस्ट ऑर्बिट से हाईएस्ट ऑर्बिट में कूद जंप करता है, हाईएस्ट ऑर्बिट से लोएस्ट ऑर्बिट में जंप करता है, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है कि वो जो है वो केवल अपनी नियरेस्ट ऑर्बिट में जंप करेगा, ठीक है। वो जो है लोएस्ट से हाईएस्ट और हाईएस्ट से लोएस्ट ऑर्बिट में जंप करता है, तो उसके अंदर एनर्जी एमिट होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, बस केवल उसके बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये गलत है, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर जो सी है वो ठीक रहेगा। एसर्शन तो ठीक है और जो रीज़न है वो क्या है, कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है। जब ये ऑप्शन लग गया तो ये तो आपका ऑप्शन नंबर सी दिया है, ठीक है। पीछे का जो क्वेश्चन था उसका ऑप्शन नंबर डी था। तो एसर्शन रीजन के जो क्वेश्चंस होते हैं ये इस तरह से करते हैं। थैंक यू।